इस जीवन के क्षणिक अवसर को, ये जीवन क्या है, 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष में 10-20 वर्ष तक तो जीवन क्या है ये समझा ही नहीं व्यक्ति ने। उसके बाद कुछ समझ आई तो जीवन को कुछ ठीक ठाक करने में व्यक्ति लगा, और जब तक ठीक ठाक करके कुछ ठीक हुआ, पहली बात तो पूरा ठीक होता ही नहीं है। अगर कुछ ठीक ठाक हुआ भी तो दुनिया से जाने का समय तय हो गया, और इसी जीवन की हानि लाभ और उपलब्धि अनुपलब्धि को ही हम देखकर विचलित होते, दुखी होते, और इसी को सब कुछ मान करके हम परेशान होते रहे। सच्चाई ये है कि ये जीवन क्षण भंगुर है। इस जीवन में न कुछ मिलने का कोई मूल्य है, न कुछ जाने का कोई मूल्य है। इस जीवन में जो उपलब्धियां हैं उसका भी कोई मूल्य नहीं है, और जो अनुपलब्धि है उसका भी कोई मूल्य नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रट ले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में ये हिली नहीं। ये जीवन क्षणभंगुर है। इस जीवन में जो कुछ उपलब्धियां हैं ये सब शून्य है, इसका कोई महत्व नहीं। बड़े बड़े इस दुनिया में आए, मर करके चले गए, कौन किसको याद रखे। इसी धरती पर कितने राजा हुए होंगे, कितने शासक हुए होंगे, जिनकी तूती बोलती रही होगी, आज कौन उनको जानता है। उनका कोई नाम निशान नहीं है। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहु न बचो या काल, ब्याल ते मिट गए नाम निशान। धरल धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए संसार की इन उपलब्धियों के चक्कर में पड़कर अपनी शांति को खो देना ये बुद्धिमानी नहीं। अपनी शांति ही वास्तविक संपत्ति है, और वो शांति मानसिक वैचारिक रूप से जब हम संसार का त्याग करेंगे तभी होगा। त्यागात् शांतिरनंतरम, जो गीता में भगवान ने कहा। तो द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि ऐसा सब क्यों। रो लिया, वेदना हुई, रो लिया। अर्जुन ने कहा मैं उसे पकड़ करके लाऊंगा जिस व्यक्ति ने आपके पुत्र को मारा। अर्जुन चल पड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ले आए, रस्सी से बांध करके अपने रथ के पिछले हिस्से में रख करके ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा। 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को देखकर निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम, अपने गुरु के पुत्र को। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य कौरव कुल के, पांडव कुल के गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। गुरु के पुत्र को जब देखा तो निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा माने द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, राधा रानी का भी नाम है कृष्णा, जमुना का भी नाम है कृष्णा, जो कृष्ण की है इसलिए कृष्णा। आज भी कोई देवी कृष्ण को अपना प्रियतम माने तो वो भी कृष्ण ही है। ये द्रौपदी कौन है? बोले कृष्णा। व्यास जी कहते निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम, कृष्णा ने अपने गुरु पुत्र को देखा, अपकृतम जिसने बहुत बड़ा अपकृत किया, अपकर्म किया, लेकिन वाम स्वभावा कृपया ननाम च, वाम स्वभावा। कृष्णा, द्रौपदी भगवान कृष्ण की भक्ता है, इसलिए वामा स्वभावा, वाम स्वभावा, वाम स्वभाव होने के कारण, सुंदर स्वभाव वाली होने के कारण द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। कृपया ननाम च, जिसने 5 बेटों को मारा उसको मां प्रणाम कर रही है। कितनी हिम्मत है, कितना धैर्य है। भगवान से तो पूछा नहीं कि आपने क्या किया, क्यों किया, ऐसा कैसे हुआ, ऊपर से मारने वाले को भी प्रणाम कर रही है द्रौपदी, ननाम। और प्रणाम तक ही सीमित नहीं रही, प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा
कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण गुरु के पुत्र हैं, इन्हें क्यों आपने बांध रखा है, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसने ही आपके 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने, अर्जुन ने कहा तो इस शब्द पर विचार नहीं किया द्रौपदी ने। द्रौपदी दूसरी बात कहने लगी। द्रौपदी कहती हैं कि स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हे आर्यपुत्र, जिन्होंने रहस्यों के सहित सरहस्यो धनुर्वेदः धनुर्विद्या और समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिनकी कृपा से आपने प्राप्त किया और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, वे आपके गुरुजी कौन हैं? तो अर्जुन ने कहा हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री द्रोणाचार्य जी महाराज, जिन्होंने स्वर्गारोहण कर लिया, जिनका शरीर समाप्त हो गया। तो द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, ये आपकी सोच अच्छी नहीं है, गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं। और किस रूप में हैं? तो द्रौपदी ने कहा कि स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। वे भगवान द्रोणाचार्य आज भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। गुरु का पुत्र गुरु के समान ही आदरणीय होता है, इन्हें आप छोड़ दो। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा देखो, अश्वत्थामा ने अपने धर्म का त्याग किया, लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं त्यागा। ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है, इसलिए 5 पुत्रों की हत्या करने वाले उस ब्राह्मण को भी द्रौपदी प्रणाम कर रही। इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब तुम निर्णय करो क्या करना है। फिर तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा गया, जाते जाते उसने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। कौरव वंश को सदा के लिए समाप्त कर देने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये उत्तरा अभिमन्यु की विधवा पत्नी थी, गर्भवती थी, गर्भ में बालक था और वही एक बालक पूरे कौरव वंश में बचा हुआ था, जिससे ये वंश आगे चलता। पांडव कौरव दोनों के वंश में जितने युवा थे, जितने बच्चे थे, सब महाभारत में मारे जा चुके। वो गर्भ में था इसीलिए बचा। अश्वत्थामा ने उस गर्भ के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि ये भी मर जाए तो ये भरत वंश ही समाप्त हो जाए। जिस भरत वंश के इतिहास में महाभारत हुआ, ये वंश ही खत्म हो जाए। और ज्यों ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा के गर्भ में पीड़ा हुई। भगवान गोविंद रथ पर बैठने जा रहे थे, द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, तब तक उत्तरा दौड़ी हुई आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति मेरी रक्षा करो, मेरे इस गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा ये गर्भ नष्ट न हो, आप इसे बचा लो। फिर तो भगवान ने सुंदर सूक्ष्म रूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में मरे हुए उस बालक को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। और भगवान अपना चक्र लेकर, अपनी गदा लेकर उस गर्भ के चारों तरफ घूमते रहे, चक्र के समान, आलात चक्र के समान, कि कहीं से इस बालक का अनिष्ट न हो। इस प्रकार उस गर्भस्थ बालक की भगवान ने रक्षा की। वही बालक महाराज परीक्षित, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई, अभिमन्यु के पुत्र हैं।